हेलो स्टूडेंट। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें इवोल्यूशन ऑफ हार्ट एंड आयोटिक आर्चेस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। अब से पहले हमने पेरिकार्डियम जो हार्ट की वॉल्स होती हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उसके बारे में स्टडी किया था। अब हम हार्ट की डेवलपमेंट कैसे होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ हार्ट जो है, देखिए कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट बॉडी सिस्टम होता है जो एम्ब्रियो में अपीयर होता है। ये एक्टिव हो जाता है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ फोर्थ वीक ऑफ एम्ब्रियो का, जो फोर्थ वीक होता है उसमें ये काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि प्लेसेंटा, उससे पहले प्लेसेंटा जो है वो उसके थ्रू फीडिंग हो रही थी, ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था, वो अनेबल हो जाता है क्योंकि ग्रोइंग एम्ब्रियो है, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो सफिशेंटली वो मीट नहीं कर पाते, तो उसमें हार्ट की डेवलपमेंट जो है वो रिक्वायर हो जाती है। हार्ट हमने पढ़ा पेरिकार्डियम वॉल होती है उसकी, और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर होता है जिसमें फ्लूइड होता है जो कि शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। अबाउट 18 to 19 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन हार्ट की जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाती है, और बाय द 22nd डे फोर्थ वीक के अंदर जो डेवलपिंग हार्ट है वो अपना फंक्शन बीटिंग का, पंपिंग और सर्कुलेशन का काम जो है करना शुरू कर देता है। हार्ट की जो डेवलपमेंट शुरू होती है वो हेड ऑफ द एम्ब्रियो के, जहाँ पर कार्डियोजेनिक एरिया होता है वहाँ से स्टार्ट होती है। तो जब एक कार्डियक शुरू में जो है एक कार्डियक क्रिसेंट शेप इस तरह का दिखाई देता है, फिर लीनियर हार्ट ट्यूब बन जाती है, फिर लूप्ड हार्ट ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और लास्ट में मैच्योर हार्ट की फॉर्मेशन हो जाती है आफ्टर 40 डेज। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा जो प्रोसेस रहता है, जिसमें मीजोडर्म जो है, जो कि नोटोकोड के चारों तरफ जो है डिफ्रेंशिएट होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं इनटू 3 टाइप ऑफ मीजोडर्म। देखो ये आप ब्लैक कलर की देख रहे हैं, ये एक्टोडर्म है। ये येलो कलर की आपको एंडोडर्म दिख रही है, इसमें बीच में पिंक कलर की जो है वो मीजोडर्म है। ये मीजोडर्म जो है ये डिफ्रेंशिएट होनी शुरू हो जाती है इनटू 3 पार्ट में, जिसमें आप देखेंगे पैरेक्सियल, इंटरमीडिएट मीजोडर्म और फिर लेटरल प्लेट मीजोडर्म। ये सभी मीजोडर्म जो हैं, तीनों डिफरेंट मीजोडर्म जो है डिफरेंट जो है टिश्यू और ऑर्गन जो है वो बनाते हैं। हार्ट की फॉर्मेशन जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ जो मीजोडर्म होता है, दैट इज स्प्लेंजनिक मीजोडर्म से होती है। ये कैसे बनता है कि जो लेटरल मीजोडर्म है, लेटरल प्लेट मीजोडर्म, ये 2 पार्ट में जो है वो बाइफरकेट हो जाता है। जो ऊपर वाला है जिसको सोमैटिक मीजोडर्म बोल देते हैं, और नीचे वाले को स्प्लेंचनिक मीजोडर्म बोल देते हैं, जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म होती है। ठीक है, अब ये जो स्प्लेंचनिक मीजोडर्म से जहाँ से हार्ट डेवलप होता है, ये क्या होता है कि इसके, आप देखेंगे इसके यहाँ पर कुछ मीजनकाइम सेल जो है वो टूट टूट कर इकट्ठे होने लग जाते हैं। अब यहाँ देखिए, ये ऊपर वाली आपको स्प्लेंचिक मीजोडर्म है, नीचे आपको एंडोडर्म दिखा रही है। इनके बीच में कुछ सेल जो हैं वो, जिनको रूडिमेंट सेल या फिर उनको ये ब्लड आइलैंड बोल देते हैं, ये सेल जो हैं वो बड ऑफ होने लग जाते हैं स्प्लेंचिक मीजोडर्म से, जो कि वेंट्रल साइड ऑफ द फोरगट में लाई करते हैं।
क्या होता है, जो एंडोडर्म होती है, आप देखिए दोनों साइड में सेम प्रोसेस जो है वो होता है। जो एंडोडर्म होती है, जो कि लाइनिंग, गट की लाइनिंग है, ये एक ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करती है, विसरल एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर। यहाँ पर ये ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करती है, जिसके कारण जो ये मीजोडर्म होती है ये स्टिमुलेट हो जाती है और टू टाइप ऑफ सेल जो है वो सिक्रीट करने लग जाती है। आउटर एंजियोब्लास्ट सेल, जो कि फ्यूचर में हार्ट की वॉल बनाते हैं, ब्लड वेसल की वॉल, एंडोथीलियल सेल जो है वो बनाते हैं। जो इनर हीमोसाइटोब्लास्ट सेल्स होते हैं, जो कि हार्ट ट्यूब बनाएंगे और ब्लड सेल जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो ब्लड सेल हैं उनकी फॉर्मेशन करते हैं। फिशेस, एम्फीबियन के अंदर जो ब्लड आइलैंड, इनको सेल को ब्लड आइलैंड बोल देते हैं, आइलैंड बोल देते हैं, जो कि वही बर्ड ऑफ होते हैं, मीजनकाइम सेल्स होते हैं। वो हॉर्स शू शेप प्लेक्सिस ऑफ ब्लड वेसल्स में डेवलप हो जाते हैं, और विच जो है फर्दर जो है वो एंडोकार्डियल ट्यूब बन लेते हैं। तो आपने जो हमारा जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो लेटरल प्लेट मीजोडर्म से जो दो ब्रांचेस निकली, सोमैटिक और स्प्लेंचनिक। जो स्प्लेंचनिक मीजोडर्म है वो एक्चुअल में हार्ट की डेवलपमेंट करती है। हार्ट का जो डेवलपमेंट होती है वो इन्हीं स्प्लेंचनिक मीजोडर्म लेयर से होता है। एंडोकार्डियल रूडिमेंट, अब यही जो सेल हैं जिनको हम ब्लड आइलैंड बोल रहे हैं, जिनको हम मीजनकाइम सेल बोल रहे हैं, ये रूडिमेंट जो कि मास ऑफ मीजनकाइम सेल हैं, जो कि एंडोकार्डियम और स्प्लेंचिक मीजोडर्म के बीच में प्रेजेंट होते हैं। देखिए जब ये सेल बनते हैं तो क्या होता है, दोनों लेयर के बीच में गैप आ जाता है, एक कैविटी अपीयर होने लग जाती है ऑन ईच साइड इन सेगमेंटेड मीजोडर्म इन फोरगट रीजन के अंदर। यहाँ पर भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी आप देखेंगे, इसके चारों तरफ एक कैविटी बन जाती है। और ये जो सेल होते हैं, मीजनकाइम सेल है, ये आपस में जुड़कर एक, आप देखेंगे राउंड सा स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप देखें राउंड सा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको बोलते हैं एंडोकार्डियल ट्यूब। देखिए इस एंडोकार्डियल ट्यूब, एक इधर एंडोकार्डियल ट्यूब है और इनके चारों तरफ जो है वो एक कैविटी है। ठीक है, अब दोनों कैविटी, अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा और, ये वाली कैविटी और ये वाली कैविटी, ये आपस में, अब देखिए ये वाला रीजन इस तरफ मूव किया, ये वाला रीजन इस तरफ मूव किया, और दोनों रीजन जो है आपस में, यहाँ पर आकर आप सी में देखेंगे, ये आपस में दोनों कैविटी आपस में जुड़ने लग जाती हैं, और दोनों एंडोकार्डियल ट्यूब आपस में जुड़ जाती हैं, और ये बना लेती हैं एक कॉमन ट्यूब, एंडोथीलियल ट्यूब, और जिसको हम हार्ट ट्यूब भी बोलते हैं। और जो कैविटी हैं वो आपस में मिलकर एक कॉमन कैविटी बना लेते हैं, जिसको एक्स्ट्रा कार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियम बोल देते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, ये जो स्प्लैंचिक मीजोडर्म होते हैं जो कि हार्ट ट्यूब को कवर करते हैं, अब आप देखेंगे ये जो हमारा स्प्लैंचिक मीजोडर्म था, ये इसके अंदर, इस रीजन के अंदर जब ये, अब देखिए ये आपस में जुड़े, ठीक है, तो स्प्लेंचिक मीजोडर्म ने क्या किया, इस जो हार्ट ट्यूब है इसको कवर कर लिया। हार्ट ट्यूब के चारों तरफ स्प्लेंचनिक मीजोडर्म आ गया, जिसने इनर जो एंडोकार्डियम बनाई, इनर लेयर में आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये सेम पिक्चर है लेकिन इसको थोड़ा सा कलरफुल दिखाया गया है। ये स्प्लेंचिक मीजोकार्डियम है, एंड एंडो स्प्लेंचिक और एक्टो, और इसमें क्या है, धीरे धीरे वही सेल बनने, ट्यूब बननी शुरू हो गई, पेरिकार्डियल ट्यूब बनी, और ये जो एंडोथीलियल एंडोकार्डियम ट्यूब जो है, ये देखिए आपस में जुड़नी शुरू हो गई, और जुड़ के एक सिंगल कैविटी जो है ट्यूब बना ली उन्होंने, उसके चारों तरफ ये पेरिकार्डियल कैविटी बन गई। और यहाँ पर आप देखिए ये इसकी जो लेयर्स हैं, जो हमारी हार्ट ट्यूब बनी है उसकी इनर लेयर जो है वो बना देती है एंडोकार्डियम, फिर बीच वाली लेयर मायोकार्डियम बना देती है, और जो आउटर लेयर होती है जो विसरल पेरिकार्डियम बनाती है,
ठीक है, जिसको हम एपिकार्डियम और जो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो रिलीज करती है। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन होता चला जाता है डिफरेंट लेयर्स के बीच में। अब हार्ट ट्यूब जब बनती है तो स्ट्रेट है, लॉन्ग है, मिड वेंट्रल ट्यूब होती है जो कि पेरिकार्डियल कैविटी में हैंग करती है बाय अ मेसेंट्री कॉल्ड डोर्सल मीजोकार्डियम। ये जो डोर्सल मीजोकार्डियम होता है इसके द्वारा ये हैंग करती हुई उस कैविटी के अंदर दिखती है। लेकिन जैसे जैसे हार्ट ग्रो करता है वो पूरे जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसको फिलअप कर लेता है। पूरी तरह से फिल करने के बाद जो है जो सेंट्रल पार्ट होता है डोर्सल मीजोकार्डियम जो है वो डीजनरेट होने लग जाती है। अब द लॉस ऑफ पार्ट ऑफ दिस मिजेंट्री क्या करते हैं कि एक कम्युनिकेशन बना लेते हैं बिटवीन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ पेरिकार्डियल कैविटी। पहले वो जो उनके अंदर एक तरह से डोर्सल मीजोकार्डियम था जो कि एक सेपरेशन का काम कर रहा था, उसके डीजनरेशन होने के बाद जो है दोनों साइड की कैविटी कम्युनिकेट करती हैं बाय ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस के द्वारा। अब देखिए साइनस जो कि एक हार्ट का ही पार्ट जो है वो बनना शुरू हो गया। टेलियोस जो बोनी फिशेस हैं, एमनियोट्स हैं जिनके अंदर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड एमनियोनिक जो है कैविटी होती है। तो हार्ट जो है उनके अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब, देखिए ये इस तरह की टू लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब बनी और ये ट्यूब आपस में फ्यूज कर गई। यहाँ पर देखिए 20 डेज के अंदर ये सेपरेट है और 21 डेज में ये फ्यूज कर गई। फ्यूजन ऑफ प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब आपस में फ्यूज कर जाती हैं बिलो द फेरिंक्स, जो कि क्योंकि हार्ट की फॉर्मेशन हो रही है उसके साथ में जो है वो गट जो है वो बन रही है। उसके बाद जो है 22 डेज में आप देखेंगे कि जो ग्रोथ हार्ट की ग्रोथ है वो पेरिकार्डियम की ग्रोथ से ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो ट्यूब है वो ट्विस्ट हो। आप देखिए अगर आउटर कवर है वो ग्रो नहीं कर रहा है इतना, लेकिन उसके अंदर का जो ऑर्गन है जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, उसने पूरी पेरिकार्डियल कैविटी को भी फिल कर दिया। अब भी वो उसकी ग्रोथ बढ़ रही है तो क्या हो गया, जो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब थी, अब देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब थी, इसको थोड़े स्पेस में अपने आप को एडजस्ट करना है तो ये ट्विस्ट कर जाती है एस शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। अब एंटीरियर एंड पर अब आप देखिए ये ट्यूब है फ्यूज होकर बनी है। एंटीरियर एंड पे टू वेंट्रल एयोटा जो है वो फ्यूज करके एक आयोटिक सैक बना लेते हैं। ठीक है, डोर्सल अयोटा फ्यूज होकर मिडल डिसेंडिंग अयोटा बना लेते हैं। जो पोस्टीरियर एंड होता है हार्ट ट्यूब का वो वाइटलाइन, अब ये एंटीरियर एंड है ये पोस्टीरियर एंड है, इसमें ये अयोटिक रूट जो है बन जाती हैं दोनों एंटीरियर साइड पर। ठीक है, वेंट्रल अयोटा फ्यूज करके अयोटिक सैक बना लेते हैं और डोर्सल अयोटा जो है डिसेंडिंग जो अयोटा है वो सिंथेसाइज कर देते हैं। सिंथेसाइज नहीं वर्ड यूज करेंगे, फॉर्म फॉर्म कर देते हैं, बना देते हैं। जो पोस्टीरियर एंड होता है ये वाला एंड जो होता है ये हार्ट ट्यूब का जो है ज्वाइन करके ये वाइटल लाइन जो वेन्स हैं आप देखेंगे एम्बिलिकल वेन्स हैं और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स हैं, इनके अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। जो क्रेनियल पार्ट होता है यानी कि क्योंकि देखिए हम बता रहे हैं हार्ट की डेवलपमेंट जो है हेड रीजन के अंदर हो रही है, उसका क्रेनियल पार्ट जो एम्ब्रियो का है वो फोल्ड करता है। ठीक है, अब आप देखिए जो हार्ट है वो हेड रीजन में तो नहीं है ना, वो कहाँ है, वो हार्ट की डेवलपमेंट हेड रीजन से शुरू हुई, लेकिन क्या है एम्ब्रियो जैसे जैसे ग्रो करता है वो आगे की तरफ मूव करता हुआ बेंड करता हुआ हार्ट को थोरेक्स रीजन तक जो है वो ले आता है। ठीक है, तो क्रेनियल पार्ट एम्ब्रियो का फोल्ड करता है, हार्ट ट्यूब जो है वो इलोंगेट हो जाती है। अब देखिए जब एम्ब्रियो ने आगे की तरफ फोल्ड करना शुरू किया, मूव करना शुरू किया कि हेड रीजन जो है जहां पर हार्ट था
वो थोरेक्स तक पहुंच जाए तो उसके अंदर की ट्यूब जो है वो इलोंगेट हो जाती है, वो भी एक्सटेंड करती है, और उसके अंदर अल्टरनेटली कहते हैं कंस्ट्रिक्शन और एक्सपेंशन बन जाती है। और ये जो कंस्ट्रिक्शन और एक्सपेंशन बनती हैं तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बना लेती हैं। जैसे पहला है, ये पहली एक्सपेंशन आप देखियो, बल्बस कॉर्डिस है, फिर वेंट्रिकल है, ये बीच में कंस्ट्रिक्शन है, एक्सपेंशन है, कंस्ट्रिक्शन, फिर एट्रियम बना दिया, और फिर साइनस विनोसस बना दिया। आप इसको एंटीरियर से पोस्टीरियर में जब मूव करेंगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। अब सुपीरियर या इंफीरियर जो भी आप एंड मान लो इनको, प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब में 6 रीजन आए। पहला जो सुपीरियर रीजन है उसको बोलते हैं अयोटिक रूट, जो कि एट्रियल पोल होता है, यानी कि आर्टरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ले जाएगा। फिर सेकंड जो बल्बस कॉर्डिस है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। हम अब डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर जब इसको कंपेयर करेंगे तब हम देखेंगे, किसी में यह ट्रंकस आर्टीरियोसिस है, किसी में कोनस आर्टीरियोसिस है, किसी में कोनस कॉर्डिस है। ठीक है, बल्बस कॉर्डिस एक जर्नल नेम हमने बताया जिसके मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं। जो वेंट्रिकल और एट्रियम है दे आर एक्चुअली ट्रू चैम्बर होते हैं हार्ट के। साइनस विनोसस और बल्बस कॉर्डिस ये दोनों जो है ये एसेसरी चैम्बर के अंदर आते हैं कि हार्ट को असिस्ट करते हैं। ठीक है, और जो साइनस विनोसस होता है वो वीनस पोल होता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। यहाँ से इनलेट है और यहाँ से आउटलेट जो है वो होते हैं। ये 23 डेज के अंदर इस तरह की ट्यूब बन जाती है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रंकस आर्टीरियोसिस है, वही बल्बस कॉर्डिस के डिफरेंट पार्ट में से यहाँ ट्रंकस आर्टीरियोसिस है, फिर राइट वेंट्रिकल है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल है, फिर प्रिमिटिव एट्रिया जिसमें ऑरिकल दोनों एट्रियम लेफ्ट और राइट एट्रियम आते हैं, फिर साइनस विनोसस है, और फिर इसके अंदर ये डिफरेंट वेन्स हैं जो वाइटलाइन वेन्स हैं, एम्बिलिकल वेन्स हैं, या एंटीरियर पोस्टीरियर कोर्डिनल वेन्स होते हैं। ये ट्रंकस आर्टीरियोसिस जो है आप देखेंगे एंटीरियर साइड पे जो प्रेजेंट है वो ब्रांचेस देता है जो कि फेरेंजियल आर्च आर्टरीज बनाते हैं। ठीक है, ब्लड जो है वो इस आर्चीज के थ्रू बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, और साइनस विनोसस ये जो नीचे वाला पार्ट होता है जो पोस्टीरियर एंड पर है वो हमने बताया ये वाइटेलाइन और एम्बिलिकल और कॉर्डिनल वेन्स के अंदर जो है वो रिटर्न कर देता है ब्लड को। यहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा है और यहाँ से ब्लड जो है वो एंटर कर रहा है। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है जो कि डिफरेंट पार्ट जो है वो हार्ट के इनिशियल स्टेज में हमें देखने को मिलते हैं। बल्बस कॉर्डिस और वेंट्रिकल्स ये ग्रो करते हैं फास्ट रेट पर एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ डेवलपिंग हार्ट, जिसके कारण हार्ट जो है बेंड कर जाता है, फोल्ड कर जाता है अपने ऊपर। आप देखिए कोई हिस्सा ट्यूब का अगर कोई चीज जल्दी बढ़ेगी, कोई चीज जो है वो स्लो होगी तो क्या होगा, एक बेंड बन जाता है, एक फोल्ड बन जाता है जिसके कारण ट्विस्टिंग हो जाती है और वो बल्बो वेंट्रिकुलर जो है लूप बना लेता है। तो हार्ट जो है आप देखेंगे एक तरह से गोल सा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, जैसे ही बेंडिंग होती है एट्रियम साइनस विनोसस जो है वो मूव कर कर डोर्सल साइड में आ जाते हैं ट्रंकस आर्टीरियोसस के। जो एट्रियम आप देखते हैं, साइनस विनोसस नीचे है, उसके बाद एट्रियम है। ये कहता है जब बेंडिंग होती है ये और ट्रंकस आर्टीरियोसस जो है वो उस ट्रंकस आर्टरीज के डोर्सल साइड में आ जाते हैं। बल्बस कॉर्डिस एंड वेंट्रिकल ये सारे जो है डोर्सल साइड में देखने को मिलते हैं। इस समय जब बेंडिंग हो जाती है उस समय साइनस विनोसस जो है उसके अंदर लेटरल एक्सटेंशन जो है लेफ्ट और राइट होन जो है वो बनते हैं ये वाले
ये लेफ्ट और राइट हॉर्न्स बनते, ये धीरे धीरे देखेंगे आप ये डीजनरेट हो जाते हैं और सिंगल इंफीरियर वेना केवा जो है वो देखने को मिलता है। इसी तरह आप देखेंगे ये जो फ्रेंजियल आर्च आर्टरीज थी ये भी डीजनरेट होकर कॉमन, ये देखिए अयोटा बन गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से अयोटा और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं उनकी वो ओरिफिस बन गए, ये पल्मोनरी आर्टरीज बननी शुरू हो गई। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। फिर उसमें से वेन्स हैं, आर्टरीज हैं जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर, चाहे इंटीरियर पार्ट में पोस्टीरियर पार्ट में जो है वो डिफ्रेंशिएट होती चली। हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर जो साइनस विनोसस है वो मर्ज हो जाता है इनटू राइट एट्रियल वॉल एंड कोनस आर्टीरियोसस के अंदर, ठीक है। हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर जो साइनस विनोसस जो कि पोस्टीरियर साइड में ये प्रेजेंट होता है, ये मर्ज कर जाता है एट्रियम, ऊपर वाले जो एट्रियल वॉल है, और कोनस आर्टीरियोसस जो कि बल्बस कोर्डिस का पार्ट रहता है और एक मेन एट्रियल ट्रंक बना लेते हैं। फिशेस के अंदर ये आप फिशेस के अंदर देखेंगे साइक्लोस्टोम लैम्प्रे के अंदर वेंट्रल अयोटा जो है जो कि कोनस आर्टीरियोसिस, ये वेंट्रल अयोटा है, ये कोनस आर्टीरियोसिस जो है उससे अराइज होता है और इनलार्ज हो जाता है टू फॉर्म बल्बस आर्टीरियोसिस, ये इनलार्ज होकर बल्बस आर्टीरियोसिस बना लेता है। लेकिन बल्बस आर्टीरियोसिस जो कि हमने बताया कोई हार्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ अदर फिशेस के अंदर क्या होता है, ये बल्बस आर्टीरियोसिस जो है इस वेंट्रल एओर्टा के साथ फ्यूज हो जाता है और बना देता है ट्रंकस आर्टीरियोसिस, ठीक है। तो हमने बताया था बल्बस कॉर्डिस के थ्री कंपोनेंट होते हैं, ट्रंकस आर्टीरियस, कोनस आर्टीरियस और कोनस कॉर्डिस। तो इनको आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे यहाँ पर कोनस वर्ड जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर वेंट्रल एओर्टा है जो ट्रंकस आर्टीरियस या कोनस आर्टीरियस इसके साथ फ्यूज हो गया, ठीक है। यहाँ पर वेंट्रिकल है, ये एट्रियम है और ये कॉमन कॉर्डिनल वेन जो है ये जो साइनस विनोसस से निकलती है। तो यहाँ से ब्लड मूव कर रहा है ऑरिकल में, वेंट्रिकल्स के अंदर, फिर वो पल्मोनरी जो आर्ट वेन्स के द्वारा जो है वो लंग्स को जाता है, लंग्स से पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा वापस हार्ट के अंदर आता है। तो इस तरह से वो सर्कुलेट करता चला जाता है। जो हार्ट हमने देखा सिंपल स्ट्रेट ट्यूब होता है अर्ली स्टेज के अंदर, बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट ट्यूब है। जैसे जैसे ये ग्रो करता है जो अनइक्वल ग्रोथ होती है जिसके कारण इसके अंदर ट्विस्टिंग आ जाती है। जो डिफरेंट पार्ट हैं, चाहे वो एंडोकार्डियल जो ट्यूब है, हार्ट ट्यूब जो है वो ज्वाइन कर जाती है वेंट्रल एओर्टा के साथ फ्रंट में, जो पेयर्ड आयोटिक आर्चीज होती हैं वो वेंट्रल एओर्टा के साथ जुड़ जाती हैं विद डोर्सल एओर्टा के थ्रू, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन जो है, डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग जब हम एनाटमी पढ़ेंगे इनकी वर्टिब्रेट्स की, तो उसमें हम इनको पूरा डिटेल, तो बेसिक हमारा जो यहाँ पर था कि वो डेवलपमेंट होती कैसे है, तो हमने देखा सप्लेंचिक मीजोडर्म से जो है वो हार्ट की डेवलपमेंट होती है। थैंक यू। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। थैंक यू।